अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं आईफिल टावर पे, पेरिस पे, और आज शाम का वक्त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आईफिल टावर की लाइट्स जो हैं वो जल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी थोड़ा शाम का वक्त है, अंधेरा उस तरह से नहीं छाया है तो क्लियरली शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो आईफिल टावर की रोशनियाँ जगमगाने लग जाती हैं और बड़ी खूबसूरत ये जो है वो रोशनियाँ लग रही होती है, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। आज मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, यानी कि हंसने का दिन है। आपने हंसना है, अगर आपका हंसने को नहीं भी दिल चाह रहा तो भी आपने हंसना है, क्योंकि एक लाफ्टर थेरेपी भी होती है जिसमें आपको हंसाया जाता है कि आपने हंसना है। अगर आप खुश नहीं रहते, कुछ लोग होते हैं उनको उदास रहने का बड़ा शौक़ होता है, वो उदासी में ही रहते हैं, तो उससे भी आपके मूड पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लाफ्टर थेरेपीज़ आपको कराई जाती है जिसमें आप फेक हंसते हैं। फेक हंसने का फ़ायदा ये होता है, उससे आपके मूड पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आप खुश हैं। खुश रहने से आपके मूड जो है वो बड़े अच्छे रहते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये पागल है, हर वक्त हंसता ही रहता है। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपका हर काम में दिल लगता है, तो हर काम में दिल लगना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज का जो हमारा सवाल है वो इसी से रिलेटेड है। वो इससे रिलेटेड ये है कि ये जगह से रिलेटेड है, यानी कि ये जो पीछे आईफिल टावर है उसकी हाइट कितनी है। हमें पता होना चाहिए जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं, यानी किसी भी प्लेस पे, एंटरटेनमेंट प्लेस पे, कि हम इस जगह पे जा रहे हैं। लाइक हम अक्सर ऐसी जगह पे जाते हैं, अनारकली पे, मीनार पाकिस्तान पर, किसी भी घूमने वाली जगह पे, तो हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्यों हम यहाँ पर आए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये आईफिल टावर जो है, ये जो बना है, एक्चुअल में ये कहाँ पर है। जैसे कि आपको मैंने लास्ट बताया था कि एक्चुअल में आईफिल टावर पेरिस में है। तो पेरिस में तो है, लेकिन ये अभी जिस टाउन में है, तो ये जो पेरिस में है, ये यहाँ पे जिस टाउन में बना हुआ है, इस आईफिल टावर की एक्चुअल हाइट कितनी है ये तो मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम के एंड में। लेकिन अभी हम लोगों से देखते हैं कि उनके जो तुक्के हैं ना वो कितने काम आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछेंगे उनसे कि कैसे वो एंजॉय करें यहाँ पर, उनका मूड कितना फ्रेश हो रहा है। ये मेरे बाल भी आप देख रहे होंगे उड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, हवा चल रही है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सवेरा शहजाद। सवेरा, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 4 क्लास में हूँ। 4 क्लास में, लगता है आप अभी प्रमोट हुई हैं। यस। तो मुझे बताएं क्या आपकी पोजीशन आई है, क्या ग्रेड्स आए हैं आपके? मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं और मैं इस टाइम फोर्थ में रही हूँ, तो फर्स्ट आई हूँ उससे। अरे वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं सवेरा, पोजीशन आना अच्छी बात होती है या इंटेलिजेंट होना ज़्यादा अच्छी बात होती है? दोनों अच्छी बात होती हैं, मगर इंटेलिजेंट होना इसलिए तो फिर आप लोग फर्स्ट आते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि इंटेलिजेंट होने से ही आप फर्स्ट आते हैं? जी ठीक है, चलें। मुझे लगता है जब आप बड़ी होंगी तो आपकी ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जी। सवेरा मुझे बताएं कि आप यू लिव हेयर, इस टाउन में ही रहती हैं आप? नो, मैं वापडा टाउन में रहती हूँ। ठीक है, यू लिव इन वापडा टाउन। आए थे तो बस हमने यहाँ पे प्लॉट लेना था। ठीक है, अरे वाह वेरी नाइस। तो ले लिया आपने? जी, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि कैसा लगा आपको यहाँ पे, आईफिल टावर कैसा लगा, यहाँ पे माहौल कैसा लगा, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आना, और बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आना। आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया है कि यहाँ पे आप ले लें प्लॉट? जी, मैंने कन्विंस किया, मेरे पेरेंट्स मेरी हर बात मानते हैं। अच्छा जी, मैं अकेली बहन हूँ, मेरे 3 भाई हैं। अच्छा जी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि सवेरा आप जो है वो क्या सोचती हैं, आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। चले, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है जो पीछे हमारे आईफिल टावर है इसकी हाइट कितनी होगी? मेरे ख्याल से 6.5। बस? नो सॉरी। अच्छा, इट्स ओके। 12.5। ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा 100 से थोड़ा सा अबव है। 200। 200 से अबव है, मैं हम कंसीडर कर लेते हैं आपका जवाब जो है ना 200 से अबव है। चलें, आप कुछ सुनाना चाहती हैं, एनीथिंग, स्पीच वगैरह, अगर आपको कुछ याद हो या शेर आपको याद हो, कुछ भी नाच सुनाना चाहती हूँ। नाच सुना दें। हमने आँखों से देखा नहीं है
मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, चूम कर कह रही है ये बादशाह, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह सवेरा, मैं दूर गई तो मेरी आपकी पाँव पे नज़र पड़ी तो आपकी 6 फिंगर्स हैं। जी अच्छा माशाल्लाह, तो बड़े अल्लाह ताला ने तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। जी सब कुछ आपको अल्लाह ताला ने ज़्यादा से ज़्यादा दी है जी। ना। तो चलिए आप मुझे बताएं कि आपको अपने पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा जो है वो आप इंस्पायर होती हैं कि मैं इंस्पायर इनसे ज़्यादा हूँ। जैसे मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है, ऐसे ही मम्मा पापा दोनों पसंद है। वाह क्या एग्जांपल दी है सवेरा ने। थैंक यू सो मच सवेरा, थैंक यू सो मच। ओके। अल्लाह ब्लेस यू। व्यूवर्स, आपने देखा सवेरा बड़ी ही प्यारी बच्ची थी और बड़ी इंटेलिजेंट थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बड़ा गलत ही जाता है। बच्ची है क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं है कि इंटेलिजेंट होने में और फर्स्ट पोजीशन आने में बहुत फ़र्क होता है। हमारे यहाँ बच्चों को कहा जाता है कि जो इंटेलिजेंट होता है वो फर्स्ट पोजीशन वो लेता है। इंटेलिजेंट होना और फर्स्ट पोजीशन आने में बहुत फ़र्क होता है, तो ये हमें बच्चों को बताना है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शानी। शानी। 2 लम्हे के लिए जो है वो अपना नाम भूल गए। नहीं तो निकनेम शानी है? वैसे तो दिशान है, प्यार शान से है। प्यार से शानी। प्यार से शानी घर वाले बुलाते हैं या कोई और भी बुलाता है? दोस्त बुलाते हैं। दोस्त बुलाते हैं। आज आईफल टावर आने का प्लान कैसे बना? यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, ठीक है। गांव है कौन सा? सीधा को। शेदाकोट। अच्छा, आज का सवाल है हमारा, आज यहाँ पर आए हैं, बताएं मुझे कि जो पीछे हमारे आईफल टावर है इसकी हाइट कितनी है? 300 300 फीट। 300 फीट से थोड़ा सा नीचे आ जाएं। नहीं तो कितनी है? कितनी है? नहीं, थोड़ा सा नीचे है। 300 फीट ही। एग्जैक्ट फिगर निकाला हुआ है। 300 फीट ही। 300 नहीं है, 300 से थोड़ा सा नीचे है। 300 है। थोड़ा सा नीचे है। जो यहाँ पे लोग कहते हैं, यहाँ पे वो तो यही कहते हैं कि 300 फीट है। नहीं, गलत जवाब हो गया। शानी, कोई शेर सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे? शेरो शायरी आती है लेकिन वो दुखी है। सुनाए, दुखी सुना दें, कोई बात नहीं। असी खुद बड़े दुखी हाँ। पक्की बात है। हाँ, हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब नहीं उन्होंने कोई दुख नहीं। नहीं तो मैं अपना ही कह रही हूँ। हयाते वसल दुराने बदू हम मसा करना भूल गए, फ़कत उसकी इबादत ना की थी और वो हमारा नाम तक भूल गए। वाह क्या बात है। और कोई दोस्त आपके कह रहे हैं बदमाशी वाला भी सुना दें। दर्द सीने में छुपाए रखा, माहौल तो इन यारों ने भी बनाए रखा। आपका नाम क्या? मानूर। शेर ये था महनूर के चंद दिन पहले मौत आई तो हमने मौत को भी बातों में लगाए रखा। वाह क्या बात है। मौत तो लेकिन बरहक है, मौत को तो कोई नहीं डाल सकता। इससे पहले तो नहीं आती। सही बात है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शानी। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। आपका? सवेरा। सवेरा। आप दोनों क्या लगते हैं आपस में? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो आप बताएं मुझे, आज आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे घूमने के घूमने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है माहौल और ऐसी प्लेसेस पे जाना कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर अपने हस्बैंड के साथ। बहुत अच्छा लगा। वैसे हस्बैंड्स को ऐसी जगह पे खींच कर लाना बड़ा मुश्किल होता है कि टीवी और रिमोट से निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं, उन्हें खुद शौक है घुमाने का। आपको खुद शौक है घूमने का? अभी हमें 5 दिन हुए हमारी शादी को। 5 दिन हुए हैं? वाह क्या बात है। हालांकि 5 दिन के हिसाब से आप बड़ी कम तैयार लग रही हैं मुझे। मैं खुद लाइट हो गई हूँ। अच्छा, बड़ी कम तैयार लग रही हैं। तो कहीं आप दावत शावत पे नहीं लेके गए? कोई दावत के बुलावे नहीं आए अभी तक? बहुत आए हुए हैं। तो कहीं वहाँ क्यों नहीं लेके गए? कोई दावत शावत, कोई खिलाएं पिलाएं? तो मैं फ्री था तो मैं क्या सोचो इधर ले। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज भी है लव भी है दोनों। ये बताएं ना कि आप अरेंज की लव हो गया। अरेंज की लव हुई है। आजकल के दौर के हिसाब से आपको लगता है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए? क्योंकि ज़माना तो इतना ख़राब हो गया है, बताते कुछ है निकलता कुछ है। तो लव मैरिज होनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? होनी चाहिए। लव चाहिए। अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है।
की बात है। तो मैं इस फैमिलीज में सब उसके बाद फिर तो अभी आपके घर में ऐसा हुआ जब रिश्ता हुआ, आपका रिश्ता किसने कराया है, ये कैसे हुआ? वो जो आजकल दौर है कि वो आंटियां जो बीच में पड़ती हैं वैसे मदर ने करवाया मदर नहीं फ्रेंड्स करवाया? थी उनकी मदर के साथ। अच्छा माशाल्लाह, लड़की तो आपको प्यारी मिल गई है। मैं भी तो प्यार नहीं ये ज़्यादा प्यारी हैं, मैं वैसे हाँ आप नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं, लेकिन लड़की ज़्यादा प्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो चलिए बताएं मुझे अभी तक आपको इनमें क्या ज़्यादा बात अच्छी लगी है, आदत में? केयरिंग भी है, ज़्यादा केयर करती हैं और अच्छी भी हैं, आदत की भी बहुत अच्छी हैं। और अभी तक बुरी आदत तो कोई नज़र नहीं आई हो? अभी तो नहीं आ रही। आपको इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगी है? केयर बहुत करते हैं। केयरिंग हस्बैंड है, हस्बैंड्स को जो है वो केयरिंग ही होना चाहिए। जी होना चाहिए। ठीक है चले, तो अभी तक कोई प्लान बनाया आप लोगों ने कि आप जो है वो कहीं नॉर्दर्न एरियाज जाएं कहीं घूमने के लिए? तो ये 5 साल बल्कि 10-11 साल बाहर रह के आए, जाना है हमने। अच्छा कहाँ का प्लान है? अभी फिलहाल जो आपने नॉर्दर्न एरिया का पूछा तो हम गिलगित का प्लान कर रहे हैं। अच्छा हाँ तो वैसे दुबई में अच्छा दुबई रह कर आए हैं, ठीक है चले। आज का हमारा सवाल है, चूँकि आप आईफिल टावर आए हैं तो आपको क्या लगता है कि इसकी आईफिल टावर की हाइट कितनी होगी? 80 मीटर 262 फीट। वाह, बिल्कुल लगता है गूगल से निकाल कर आए हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप जो है वो नया शादीशुदा चूँकि जोड़ा है तो आप दोनों कुछ सुनाएंगे, कोई गाना या शेर इनके लिए? ये पोट्रीज नहीं सुनाएं। हमने विश किया था, हम भी रात को जागे थे, था कोई जिसके पीछे नंगे पाँव भागे थे। इनके पीछे भाग रही हैं आप नंगे पाँव। तोहफा क्या मिला है मुझे बताएं इनकी तरफ से? ये जो पहना हुआ है सारा। ये सारा अच्छा ये इनकी तरफ से तोहफा मिला है। इन्होंने आपको क्या तोहफा दिया? उन्होंने प्यार दिया बस। आए बेचारे, मैं हमेशा जब भी मुझे कोई नया शादीशुदा जोड़ा मिलता है ना, बेचारे शौहर कहते हैं मुझे प्यार मिला है। शौहरों को भी तो बेचारों को हक होता है ना कि बेगम की तरफ से कोई तोहफा मिला है। आपको भी तो सलामियाँ मिली होंगी ना, उसमें से निकाल के कुछ दें, हमारे प्यारे दूल्हा भाई को भी तो कुछ मिलना चाहिए। अच्छा ये तो सुसर साहब की तरफ से मिली होगी ना? की तरफ से मिली है। अच्छा आपकी तरफ से मिली है, कुछ दे ना, कोई इनको परफ्यूम दें। ले लें, जो देना नहीं लेते मुझसे, कहते मियाँ नहीं लेते हैं, मियाँ नहीं लेते, उनको देना पड़ता है ज़बरदस्ती। क्या ख्याल है? जी मेरी है और मेरी चीज़ भी मेरी है। हाँ ये होती है ना बीवियाँ, ये होती है ना बीवियाँ, होना चाहिए। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। अब मुझे ये बताएं कि आप दोनों से हम एक गेम करवा लें, हम देखना चाहते हैं आप दोनों की कितनी अभी 5 दिनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, आपसे गेम करवाते हैं। हम आपको हेडफोन लगाएंगे, आप दोनों में से पहले बताएं कौन हेडफोन लगाना चाहेगा? आप हेडफोन लगाएंगी, ठीक है। अब हम आपको जो है एक लाइन देंगे, आपने गेस करना है कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? देख लें, ठीक है चलें। अच्छा आपने इनको बोलना है तुम अच्छी नहीं लग रही हो। मैं तुम तुम अच्छी नहीं लग रही हो। अच्छी नहीं लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ। अच्छी नहीं लग रही हो। अच्छी नहीं लग रही हूँ। तुम्हें मैं घर जाके बताती हूँ अभी से ही। सब लोगों ने ना मेरा नाम डाल देना है कि लड़ाई कराने वाली और तलाक़ें कराने वाली। नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे लगता है हमारे ना हेडफोन में ना थोड़े इशू है, ये ना अक्सर मुझे लगता है आवाज़ें चली जाती हैं। हम बहुत एक दूसरे को ना फोकस हर चीज़ में करते हैं। अच्छा फोकस करते हैं, प्यार मोहब्बत जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ फोकस। अगर कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसा लम्हा आ गया जहाँ पे अम्मी और इनमें बैलेंस करना मुश्किल हो गया तो कैसे करेंगे? बेस्ट फ्रेंड्स हैं इसकी अम्मी और मैं। वाह, अम्मी सास को ही बेस्ट फ्रेंड बना डाला। फ्रेंड्स बन गए। मतलब ये इन्होंने स्ट्रैटेजी खेली है कि इन्होंने जो है वो आर्मी चीफ को दोस्त बना लिया है। ऐसे ही है। आर्मी चीफ को दोस्त बना डाला, यही किया है ना आपने? ठीक है, तो बहुत सास ज़्यादा वो करती हैं, मेरा इनसे भी ज़्यादा वो करती हैं। सबसे ज़्यादा ख्याल आप जो है वो उनका करते हैं। वो ही है, मेरी ननंद है और एक देवर है बस। अच्छा नंद का नाम होना एक ब्लेसिंग होती है वैसे। ये सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग है। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। व्यूवर्स, नया शादीशुदा जोड़ा है और अक्सर मैं वैसे ये देखती हूँ कि बेचारे जो शौहर होते हैं वो यही कहते हैं कि हमें जो है वो दुल्हन मिल गई है, हम बीवी मिल गई है, यही काफ़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेचारे जो शौहर हैं वो भी डिज़र्व करते हैं कि उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए। हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें आईफिल टावर पे और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं जिनसे हम कर रहे हैं बात और सवाल कर रहे हैं कि जो आईफिल टावर है इसकी हाइट कितनी है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर है। उमैर, क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। और कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आए हैं। कैसा मौसम है वहाँ पर आजकल? गर्मी हुई है कि नहीं? आस्ता आस्ता बस अबस बढ़ रही है दिन ब दिन। अभी उम्मीद है हफ्ते बाद बारिश स्टार्ट होगी। अच्छा, गर्मी हो गई है वहाँ पे? हाँ, गर्मी तकरीबन अबस बस दिन को होती है, रात को टेम्परेचर ठीक रहता है। रात को ठंड है वहाँ पे? जी, ये तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? क्या करने आए हैं? बस फर्स्ट टाइम आए घूमने फिरने। वीकेंड था, यूनिवर्सिटी में पढ़ते अच्छा, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। तो वीकेंड था तो आपका वो लहजा वही लग रहा है, हिंदको टाइप लग रहा है। हिंदको बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऐसी। हिंदको बोलते हैं, वही पिंडी वाला लहजा। नहीं, पिंडी तो पोटोहारी बोलते हैं हम, हज़ारे वाले, और हमारी लैंग्वेज मिलती है मनसेरे हिंदको बोलते हैं आप? हम इनको बोलते हैं। हिंदको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आज का हमारा सवाल है, बताएं आपको क्या लगता है कि ये जो आईफिल टावर है इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट इस आईफल टावर की इसकी मोस्टली हो सकती है कोई 70 मीटर तक अंदाजन। अंदाजन तो 70 मीटर ही लगती है, क्योंकि 100 मीटर नॉर्मल काफ़ी बड़ी लंबाई होती है। गलत जवाब हो गया है। कुछ सुनाएंगे आप? कोई शेर व शायरी का शौक हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई पैगाम देना चाहते हो देखने वालों को? पैगाम जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं मुल्क के लिए, तो सब लोगों को यही पैगाम है, सियासत को बालाए ताक रख के यूनिटी के लिए सब यूनाइट हो जाए। इकट्ठे हो जाएं। पहले सियासत बाद में। तो एज अ कश्मीरी तो हम भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल खड़े, फुल सपोर्ट है हमारी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ भाई। जॉब करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा जी राजनपुर से है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ना अपने ज़िले राजनपुर के, वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चे जो है ना तालीम हासिल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वहाँ से गैस वहाँ से गुज़र रही है और वहाँ पे गैस की सहूलत मैसर नहीं है, क्योंकि जहाँ से गुज़र रही है वहाँ पे मैसर नहीं है ये सहूलत। तो मेरी भगवान अल्लाह से यही गुजारिश है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए, खाली ऐलानात न किए जाएँ, उसके बाद गैस की जो है ना वहाँ पे मैसर किया जाए। हुकूमत की तरफ से वहाँ पे कोई है, कोई नुमाइंदा वगैरह तो होगा, MNA MPA कोई? मैंने जो मजहबी हमारी ही वफाकी वज़ीर हैं, तो हमारी भी उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने ज़िले के लिए जो है ना कोशिश करें और हुकूमत से यूनिवर्सिटी और गैस की सहूलत जो है ना मुयसर करें, ठीक में मदद करें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे इस तरह के पंजाब के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारी सहूलतें नहीं हैं, लेकिन हमारे वहाँ के MNA MPAs और हुकूमत के बहुत सारे जो नुमाइंदे हैं वो वोटर्स वहाँ से ले तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर सहूलतें नहीं देते हैं। हमेशा यही जो है हमारे साथ होता है, हमारे पंजाब के जो छोटे छोटे शहर हैं, लेकिन बाद में बस वोट लेकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सहूलतें फिर वहाँ पे नहीं हैं और जो बेचारे वोटर्स हैं वो राह तकते रहते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे हुकूमत की तरफ से नहीं आता। तो क्या कहा जा सकता है इस पे? खैर, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? इफ्रा। आपका नाम क्या है? What is your name? Hello. आयजा। आपका नाम क्या है? आयरा। आयरा। आपका नाम? आइमल। आइमल। ये तीनों आपकी नेबर्स, फ्रेंड की बेटी। अच्छा, फ्रेंड की बेटी, ठीक है। मुझे लगता है आपको बच्चे पसंद हैं। हाँ जी, बिल्कुल बहुत पसंद है और ये बहुत नॉटी है सब। ठीक है। आप खुद क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं, और क्या पढ़ाती हैं आप? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, साथ Political में पाक स्टडीज़। आप स्टडीज़ पढ़ा रही हैं, तो सही जा रहा है ये प्रोफेशन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपको लगता है कि ये टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो सही है? अच्छा। बिल्कुल बहुत अच्छा है। कि ये Teachers- सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन यही है? और जी बिल्कुल, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही पेशा था, मुअल्लिम पढ़ाना तो मुझे वगैरह। आपको लगता है कि ये इसमें जो सैलरीज हैं और ये सब कुछ है, ये सही मिलता है? नहीं, सैलरीज इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली टीचर्स का जो एम होता है वो बच्चों को पढ़ा करके फिर उसके बाद उनकी स्टडी लेवल, वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में सबकी सैलरीज टीचिंग लेवल में बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी उस लेवल तक जानी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे कम सैलरी टीचर की होती है। टीचर्स की होती है, लेकिन ज़्यादा हार्ड वर्किंग और एफर्ट वाला काम टीचिंग ही होता है। नहीं होता है, ठीक है। तो आज आप आई हैं आईफिल टावर बच्चों को लेके, अपने नेबर्स के बच्चों को लेके, तो कैसा लग रहा है? यहीं पे रहती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, हम यहीं पे रहते हैं। रहते हैं, ठीक है। तो आज आप आई हैं आईफिल टावर पे, तो बताएं मुझे, आपको क्या पता है ये जो आईफिल टावर है इसकी हाइट कितनी है? आई हैव नो आइडिया। टीचर आप मेरे का चले, हो सकता है, वैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इसको सर्च किया है तो ही मुझे पता लगा है। एनी आइडिया, एनी गेसेस? नो आइडिया। आप मुझे बताएं। प्लीज ऑप्शंस। ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। चलिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि ये 200 से अबव है। 200 से हवा है तो फिर 500 तक ऑलमोस्ट। ये 200 से 300 के दरमियान है। 250। चलें, आपका आंसर जो है हम करेक्ट मान लेते हैं। ये 250 से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन ये ठीक है। अब आप ज़रा मुझे बताएं कि जो प्यारे से बच्चे हैं ये कौन कौन सी क्लास में हैं? आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में हैं आप? और आप? ये मुझे ट्विंस लग रहे हैं, है ना? और ये आइडेंटिकल हैं, है ना? आप दोनों कुछ सुनाएंगी? आपको पोइम्स आती हैं? पॉइंट सुना दो। पोइम सुना दें। Baby said do 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 do. Baby said do do do. Baby said do do do. आप तो इधर आए Baby ना, जरा said, छोटा सा पीस। Mommy said do 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 do. Mommy said do do do. Mommy said do do do. It's like Daddy said do 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 do. Daddy said do do do. Daddy said do do. Daddy said. चले, आप कुछ सुनाएंगी? जॉनी जॉनी। Johnny John, yes Papa. Eating sugar, no Papa. Turning lights, no Papa. Up and about, ha ha ha. आप कुछ सुनाएंगी? जॉनी जॉनी सुनाते हैं। Johnny Johnny, yes Papa. Kiki took no Papa. Take us. बस? अच्छा मुझे बताएं ज़रा जल्दी से कि आपकी मामा कहाँ हैं? आपकी मामा कहाँ हैं? Mama, अच्छा उधर हैं, ओके ओके। और बाबा किधर हैं? Baba, हु इज़ योर फेवरेट, मामा या बाबा? Baba. बाबा। वैसे तो खिदमत जो है वो काफ़ी मामा की होती हैं, लेकिन बाबा नंबर ले जाते हैं मोस्टली। तो जो बाबा हैं वो आपको चॉकलेट्स ला के देते हैं? हाँ, ला के देते हैं। तो इस वक्त कहाँ हैं आपके बाबा? पापा कल की है। घर हैं, सो रहे होंगे। इज़ ही स्लीपिंग? यस, ठीक है, चलें, बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच टाइम। अल्लाह हाफिज़। बाय कर दें, बाय कैमरा में देख के। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मिराल फातिमा। आपका? ज़ारा फातिमा। ज़ारा और मिराल दोनों कज़न्स, बहनें? क्या कजन है। खाला की बेटी, फुप्पो की बेटी? खाला की बेटी, ठीक है। तो आज आप आई हैं आईफिल टावर पे, कैसे टाइम निकाला है? ये बस कजन है, सरगोदा से आई हैं तो सरगोदा से आई हैं। कह रहे थे वहाँ जाना है, तो फिर हमने सोचा घुमा कर आएं। ज़बरदस्त। तो आप इंजॉय कर रही हैं, कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा। अच्छा है, चलें, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि आईफिल टावर, आपको पता है आईफिल टावर एक्चुअल में कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। वैसे वो भी तकरीबन ऐसा ही है, पेरिस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बताएं मुझे कि ये जो आईफिल टावर है, आज का क्वेश्चन भी हमने यही निकाला है कि आपको पता है कि इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है? एक्चुअल तो नहीं पता, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें, गेस कर लें। 58 to 60 तक है मेरे ख्याल से। 260 से बस थोड़ा सा ऊपर है, और इसको हम जो है वो जवाब हम कंसीडर कर लेते हैं, ये इसका जवाब है। आप दोनों करती क्या हैं? हम स्टूडेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैं FSC प्री मेडिकल। और आप? मेरी मैट्रिक हो गई है। मैट्रिक हो गया। तो क्या प्लान है मैट्रिक के बाद? ना एक सब बड़े मशवरे देना शुरू कर देते हैं फैमिली में, पूछते हैं बच्चे अब क्या करना है, क्या प्लान है, क्या सोचा है। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है कि अब क्या सोचा हुआ है कि आगे क्या करना है? कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है, आप पे छोड़ा हुआ है कि आपने क्या करना है।
जी। क्योंकि होता है ना वो एक कुछ मंथ्स फ्री होते हैं, उसमें कहा जाता है कि ये ज़ाया नहीं करने, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोर्सेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो कुछ प्लान है, कुछ करना है इसमें? अभी तो नहीं, अभी तो फारिग हुई हूँ। इंजॉय करना है। जी। हमें तो हमारी माओ ने कहा था सिलाई भी कर लो, ये भी कर लो, घर में बैठ जाना, ये कर लेना। अब ना समझ ही नहीं आ रही थी, इसमें कंप्यूटर कोर्स भी कर लेना, सिलाई भी सीख लेना। अब समझ ही नहीं आ रही थी इसमें करना क्या है। वो 3 महीने ऐसे होते हैं कि पता नहीं हम सब कुछ सीख लें। तो आप पे प्रेशर नहीं है। चलिए, बड़ी ब्लेसिंग है, आप तो ब्लेस्ड कौम है। हम तो, हमारे पर बड़ा प्रेशर था। तो आपने वो जो मैट्रिक के बाद 3 महीने थे, आपने क्या किया था उसमें? मैंने कुछ नहीं एंजॉय किया था। एंजॉय किया था यार। ऐसे हमारी माओ ने क्यों नहीं किया हमारे साथ। चलें, आप बताएं कि अब आपका क्या प्लान है? प्री मेडिकल कर रही हैं तो इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद पहले सोचा था एफएससी प्री मेडिकल कर रही हैं? एफएससी प्री मेडिकल, बस अब सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं मैंने। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर में क्या आए एग्जाम्स में, क्या नंबर आए, क्या मार्क्स आए? जी मेरा A+ ग्रेड गया था। प्लस अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप। तो अब सेकेंड ईयर के बाद देखेंगे, शायद MD कैट, वरना मेरा इतना, मुझे डॉक्टर बनने का इतना शौक नहीं है। बायोलॉजी की वजह से ये चूज़ किया था प्री मेडिकल। तो अब इंशाल्लाह आगे BS साइकोलॉजी का प्लान है। उसके बाद इंशाल्लाह जो मेन की वैसे बहुत डिमांड है आजकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की, कि आधे लोग हम पागल हो चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो डिप्रेशन और मर चुकी है डिप्रेशन से। लेकिन मेन एम मेरा CSS है, वो मैंने करना है, इंशाल्लाह वही करना है। अल्लाह करे आपके जो एम्स हैं वो आप इसको पूरे करें। अच्छा, आपसे हम अब गेम करवाएंगे, गेस करने में आप दोनों में से कौन अच्छा है? पता नहीं, अब पता चलेगा, गेम खेलेंगे तो पता। ठीक है। अच्छा, हम हेडफोन देंगे आप में से एक को, म्यूज़िक लगा होगा, आपको मैं कोई एक मुहावरा दूंगी, वो आप इशारे से भी गेस करवा सकते हैं, या आप जो है वो मुंह से बोल के भी गेस करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है आपने आहिस्ता बोलना है, मतलब ऊंचा ऊंचा नहीं बोलना। ठीक है, तो बताएं कौन हेडफोन लगाएगा? ज़ारा लगाएगी। ज़ारा जो है वो हेडफोन लगा लें, और मैं आपको एक मुहावरा दूंगी। आपने बोलना है आसमान से गिरा खजूर में अटका। इशारे से भी बोल सकती हैं और लिपसिंग भी कर सकती हैं। ठीक है? ठीक है। ज़ारा थोड़ा सा साथ हो जाए, थोड़ा सा आगे आए, आगे। आसमान से गिरा खजूर में अटका। वाह, बड़ा आसान था ये तो। मतलब अब मुझे लगता है मुझे इशारे करवाने नहीं चाहिए, लिपसिंग करवानी चाहिए। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। आपने बोलना है नाच नचाने आंगन टेढ़ा। नाच नचाने, नहीं समझ लग रही। नाच नचाने, नाच नचाने, नचाना, नचाना, आंगन, आंगन आंगन, टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। जी, आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाह, क्या बात है। मुश्किल हुई है लेकिन कर लिया है। चले, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लारेब। आपका? फाइका। आपका? मिरहफ। आपका नाम? श्याम। श्याम कौन सी? शायान कौन सी क्लास में है? जिनलैट। आप? 2 ग्रीन। आप? 7th में। आप? 7। 7। आप भी 7 में, आप भी 7 में। आप कजन्स हैं आपस में? अच्छा, और आप जो है वो कहाँ से आए हैं? लाहौर से? सरगोदा। हम सरगोदा से। सारे सरगोदा से आए हैं। आप लाहौर? चलिए, आप मुझे बताएं कि आप सारे जो हैं वो कौन कौन सी क्लास में हैं? बता दिया आपने, ठीक है। तो आप सारे जो हैं वो क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, ये बताएं। डॉक्टर। 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 शायान क्या बनना चाहता है? फौजी बनना चाहते हैं। दुश्मन की जो है वो आप आँख निकाल देंगे। अच्छा, गन रखने का शौक है? रखी हुई है ना टॉयज में आपने? टॉयज भी असल में भी है। असल में भी है? मेरे अबू जी। दादा अबू की है? यस। असल में भी कभी चलते हुए देखिए? असल में इतनी आवाज़ होती है उसकी? नहीं। नहीं, असल में नहीं चलते देखिए। अच्छा, चले ठीक है सर। आज का हमारा सवाल है, बताएं कि आईफिल टावर की हाइट कितनी है? 266, 67, वेरी क्लोज। 68, 269, 260, 270। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। 260, 263 इसका जो है वो जवाब है। तो आप चारों जो हैं वो क्या क्या सुनाएंगे? शेर भी सुना सकते हैं, पोइम सुना सकते हैं, स्पीच सुना सकते हैं, एनीथिंग। ये गाना सुनाइए। गाना भी सुना सकते हैं। तू है तो मैं, माइक पकड़ लें आप, कैमरे में देखें। तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों।
आप क्या सुनाएंगे? पोइम सुनाते हैं। इस टू का टेबल आता है? या सुनाएं। बोलो भूल गया। चलें ABC सुनाते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP ULWXYZ। ULWXYZ। अच्छा ठीक है, चले आप क्या सुनाएंगी? गाना सुना दे। तू ऐसे जुदा हुआ, मैं रात तू सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा। आप कुछ सुनाएंगी? गाना ही। गाने सुना दे। एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है, ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ, इश्क रुलावे इश्क हंसावे इश्क फिरावे दर इश्क बस। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी तो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं आईफिल टावर पे। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, आज का सवाल करते हैं कि इस आईफिल टावर की हाइट कितनी है और देखते हैं जिस जगह पे वो मौजूद हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन कितनी है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। आपका? इज़र। खिज़र। खिज़र, आप कौन सी क्लास में हैं? 4 और आप? 7 7। आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं, इसीलिए अभी से चश्मे लग गए हैं। ज़्यादा नंबर तो नहीं है? नहीं, नहीं है, ठीक है। आज आप आईफिल टावर पे आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा वैसे ही आई हैं नॉर्मल वॉक के लिए या वैसे देखने के लिए आई हैं? है देखने के लिए। देखने के लिए आई हैं। फैमिली के साथ? जी लाहौर से ही हैं? नहीं, कहाँ से हैं? सरगोदा। सरगोदा से आई हैं। तो सरगोदा में भी और ऐसी प्लेसेस हैं देखने के लिए? नो। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, लाहौर में जब आप आते हैं फैमिली से मिलने के लिए, तो जो लाहौरी होते हैं ना, वो सारों को मशवरा देते हैं यहीं पर आ जाएं, लाहौर शिफ्ट हो जाएं। आपको कहते हैं लोग? नहीं, नहीं कहते। लाहौरी तो खींच के बुला लेते हैं अपने पास। आपको नहीं लोग कहते कि आ जाओ यहाँ पे शिफ्ट हो जाए? पता नहीं कैसे लाहौरी लोग हैं, हम लोग तो बुला ही लेते हैं। हम कहते हैं आप हमारे साथ ही रहना शुरू कर दें। तो चले मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पीछे आईफिल टावर है, आपको क्या लगता है कि इसकी हाइट कितनी होगी? एनी गेसेस? खिज़र आप बताइए। 200 मीटर या 100 मीटर। अच्छा, आपने गेस किया है 200 से अबव है। तो एक और ज़रा वेरी क्लोज, थोड़ा और गेस करें कितना हो सकता है? 300। खिज़र थोड़ा सा आगे आइए। 400। 200 से 280 के दरमियान है। 300। 200 से 270 के दरमियान है। चलें, 260। वेरी क्लोज। 265। 262। 262 इज़ द आंसर। ये इसका जवाब है। आप मुझे बताएं, आप दोनों कुछ सुनाना चाहते हैं? आप स्पीच, सॉन्ग, शेर, एनीथिंग? नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे गेम करवा लूँ एक? चलिए गेम करवाते हैं। आप दोनों में से गेस करने में कौन ज़्यादा अच्छा है? मैं। आप ज़्यादा अच्छे हैं। चलें, आपको जन्नत हम देंगे हेडफोन्स, ठीक है? इसमें म्यूज़िक लगा होगा, आपको हेडफोन्स देंगे। और खिज़र, आपने जो है वो इनको एक लाइन बोलनी है, ठीक है? अच्छी तरह कान पे लगा लें ताकि आपको आवाज़ ना आए। आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है? खिज़र, आपने इनको बोलना है, आपने बोलना है आईफिल टावर पेरिस पे है। आईफिल टावर पेरिस पे है। आज मैं कैमरे में देखना है, फिर से बोलो। थोड़ा सा सामने देख के। आईफिल टावर पेरिस में है। आईफिल टावर आगे क्या है? पेरिस में है। आईफिल टावर पेन पे?
पेरिस पे, एफिल टावर तारीख पे, पेरिस पे, पेरिस, बारिश पे, नो। पेरिस, पेरिस एफिल टावर पेरिस, में है, आगे में है, में एफिल टावर पेरिस में। वेरी गुड। हाँ, आईफिल टावर पेरिस में है। बिल्कुल सही। थोड़ा सा मुश्किल हुआ है लेकिन जन्नत ने गैस कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। मज़ा आया, आपने एंजॉय किया है ना? आपकी बहन ने बड़ी मुश्किल से गैस की, बहन है ना आपकी? थैंक यू सो मच जन्नत एंड खिजर, थैंक यू। व्यूअर्स देखें, गैस करने में इनको थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन उन्होंने गैस कर लिया। हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिन साकिब। मोहम्मद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुजार रही हैं ज़िंदगी, आपकी कैसी गुजर रही? बड़ी अजीब सी गुजर रही है अभी तो फ़िलहाल। क्या हुआ है अजीब? फ्यूचर प्लानिंग के बारे में यही कि जो है ना, अपने पेरेंट्स को खुश करने के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है वो कुछ किया जाए, कुछ अनमोल। पेरेंट्स आपको क्या लगता है कैसे खुश होते हैं? पेरेंट्स इस तरह से खुश होते हैं कि उनका जो एक बेटा है या बेटी है वो एक अच्छे मुकाम पर देखें, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल वो गुजार रहा हो। तो इस तरह से पेरेंट्स जो है वो उनसे बेहतर लाइफस्टाइल जो है वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमसे बेहतर हमारा बच्चा जो है ना गुजारे। तो इस तरह से पेरेंट्स खुश होते हैं कि उनसे जो है काफ़ी बेहतर लाइफ गुजारे और इंसानियत के लिए काम करे। तो इससे पेरेंट्स खुश होते हैं। आपको क्या लगता है पेरेंट्स को आप पैसा दे के खुश कर सकते हैं या उनकी खिदमत करके? ओबियसली बात है कि पैसा देकर भी खुश किया जा सकता है, क्योंकि पैसा एक ज़रिया है खुशी का ना। आज के दौर में कहते हैं कि खुशी नहीं खरीदी जा सकती पैसे से, लेकिन ये एक झूठ बात है। पॉइंट से देखा जाए तो झूठ है। तो क्योंकि पैसे, हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, तो ये ठीक बात है। सेहत नहीं खरीदी जा जी, सेहत नहीं खरीदी जा सकती, बिल्कुल ना वक्त खरीदा जा सकता है पैसे से। तो इसी तरह जो है पेरेंट्स को अपने को खुश रखना चाहिए अपनों को। आप करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़े हैं? मैं FSC कर रहा हूँ। प्री मेडिकल। जी, प्री मेडिकल। आगे क्या प्लान है आपका? आगे फ़िलहाल तो बिजनेसमैन बनने का प्लान है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है कि डॉक्टर बनना है, तो इसलिए पेरेंट्स को कोशिश करूँगा कि वो मान जाएं कि मैं बिज़नेस करूँ अपना FSC के बाद। तो यही प्लान है जी। अच्छा, चलें, सही है। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि आईफिल टावर जो हमारे पीछे है इस जगह पे लाहौर में, इसकी हाइट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1000 मीटर। नहीं, बहुत ज़्यादा बता दिया आपने। 400 मीटर। ये ज़्यादा आपने कम बता दी है। नहीं 600 मीटर। हिंट आपको दे देती हूँ, 200 से अबव है। 200 से अबव है। 300। नहीं, गलत जवाब हो गया। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, मैं सुनाना तो नहीं, कुछ कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना जी, वो आप डीमोटिवेट ना होइए, बल्कि उन लोगों से दूर रहिए जो कि आपको लगता है कि हमें डीमोटिवेट करने का सबब बन रहे हैं। जैसे कि कोई नाकाम इंसान है या कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो उस महफिल से, उस फ्रेंड सर्कल से अपने आप को दूर रखिए और कामयाब लोगों की सोबत अपनाइए, जिससे आप कामयाब बन सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है सारी पब्लिक को, सारे यंगर्स को, कि जो है वो अपने पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ख्वाब देखें। ख्वाब कभी भी ना छोड़ें और मायूस ना हो ज़िंदगी में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। की कर दे हो? कुछ भी नहीं, कुछ तो कर दे हो। काम सीखता हूं। अच्छा, काम दर्जियों का काम, टेलर हो? हाँ जी। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। दिन लंघ गए। ਕਿਹੜੇ? ईद दे? हाँ जी। ਤੇ ਵੱਡੀ ईद आने वाली। तो वही बात तो देना है। हाँ, अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप तो बड़े यंग लग रहे हैं मुझे, तो कब सीखा ये दर्जियों का काम? 2 साल हो गए। सही। आईफिल टावर वैसे ही आए हैं घूमने फिरने? हाँ जी, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा प्यारा लग रहा है। देखिए लाइटें, बत्तियाँ शत्तियाँ चल रही हैं। तो बताएं मुझे इसकी हाइट कितनी होगी? नहीं, 35 फुट होएगी। 35 फुट होएगी। तो तुसी अपना हिसाब लाया, मैनू लगता है तुसी सूट दा हिसाब ला लिया है। ते इन्नी लंबी कमीज भी नहीं होती। चले कुछ सुनाएंगे, कोई शेरो शायरी का शौक वॉक? नहीं, शौक किसी चीज़ गाना? गाने का भी नहीं चाहिए। किधरों आए हो तुसी? क्यों? चूंग, मतलब इधर ही? सही, के पास से ही आए हैं। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ठीक।
व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसम। मोहम्मद आसिफ। कैसे हैं आजम? कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल फ्री। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरी है। ज़िंदगी के हवाले से एक छोटा सा मैं वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। एक बादशाह चल रहा था, कोई रास्ते में कहीं एक फ़कीर बैठा हुआ था, तो उसने बादशाह ने फ़कीर से पूछा कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। तो फ़कीर ने बादशाह को जवाब दिया कि कुछ आप जैसी और कुछ आपसे बेहतर। जब बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि कुछ मेरे जैसी कुछ मेरे से बेहतर, उसका मकसद क्या है? तो आगे से फ़कीर ने जवाब दिया कि जब मैं रात को सोता हूँ, जैसे ही नींद आ जाती है, रात को आँख लग जाती है, तो आँख लगने के बाद जैसी आपको नींद आती है वैसी ही मुझे नींद आती है। जब सब वो सहरी का टाइम होता है तो आप गफलत की नींद सो रहे होते हैं और मैं उठ के इबादत करता हूँ। इसीलिए जो नींद की हालत में गुजरती है वो आप जैसी, और जब मैं इबादत कर रहा हूँ आप सो रहे होते हैं तो वो जो होती है वो आपसे बेहतर होती है। जी, यानी कि आप उसमें वो कहना चाह रहा होता है कि बादशाह जो है वो इबादत नहीं करता। बादशाह इबादत करता है या नहीं वो करता है, लेकिन उसने कहा कि जो है ना आपसे मेरी ज़िंदगी बेहतर, क्योंकि मैं अल्लाह ताला को याद करता हूँ। तो बादशाह यानी कि इबादत बेनमाजी होता है। वो बादशाह बेनमाजी होता है, वो ज़्यादा जो है ना वो इबादत की तरफ नहीं ना जा रहा, इबादत नहीं कर कभी रहा है। उसने ये बादशाह को जी, या याद दहानी कराने की कोशिश की याद दहानी कराने की कि कोशिश। आप जो है वो नमाज की तरफ आएँ। जी जी, नमाज की तरफ। ठीक है, चलें। तो आप मुझे बताएं कि आज आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं कसूर खुडियाँ साथ ही गाँव है संदा कलां, मैं वहाँ से। ठीक है, तो आपका आना लाहौर कैसे हुआ? दोस्तों के साथ जो है ना घूमने फिरने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आज आप आईफल टावर पे आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। तो चले मुझे ये बताएं कि ये जो आईफल टावर है इसके इसी से ही रिलेटेड हमारा सवाल है कि आपको क्या लगता है ये जो आईफल टावर है इसकी हाइट कितनी होगी? वो बता रहे थे 500 फुट है, वल्लाह आलम 500 फुट है या इससे ज़्यादा है। नहीं नहीं नहीं, आपको हम ज़रा अंदाज़ा देते हैं, ये 200 से ऊपर है, कितनी होगी? उधर एक लड़का बता रहा था इतनी है, बाकी 200 250 300 हो सकती है, वल्लाह आलम ये नहीं। तकरीबन करीब करीब ही हैं। चलें आप मुझे बताएं कि आप मज़ीद कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस यही है कि अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। जो इंसान अल्लाह ताला को याद करता है ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा इनकलाब आता है। इसलिए अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू। व्यूअर्स बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है, और ऐसा ही है कि जो शख्स अल्लाह ताला को हमेशा याद करता है उसी की ज़िंदगी में चेंज आता है। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तालिब हुसैन। तालिब हुसैन साहब, क्या करते हैं आप? सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, बड़ी टफ जॉब है वैसे, लेकिन अब तो आप यूज्ड टू हो गए होंगे। ऑब्वियसली कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट 17 to 18 years। 17 to 18। अब तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे सारे। इसलिए ऐसे ही क्या टिप्स देना चाहेंगे जो सेल्स एंड मार्केटिंग में न्यू हैं? है। डिटर्मिनेशन के साथ काम करें। देखिए चैलेंजेस जो हैं वो हर जगह पे होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर पोजीशन में जो वो चैलेंजेस होते हैं। नेचर डिफरेंट होती है चैलेंजेस की। और इसमें बस ये है कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। ठीक है, और ये टारगेट बेस्ड होती है ना? ऑब्वियसली आप जितने भी अगर किसी असाइनमेंट में टास्क है भी नहीं किसी जॉब में, आप खुद अपने टारगेट सेट करें अगर आपको आगे बढ़ना है तो। Exactly. तो आप आईफल टावर पे आए हैं, आज वैसे ही आए हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए? जी जी, बस बच्चों के साथ निकले हुए हैं। तो आपसे यही सवाल है हमारा, आपको क्या लगता है आईफल टावर की हाइट कितनी है? हाँ, ये कभी सोचा नहीं है इस बारे में। सोचा नहीं है। एनी गेसेस? तुक्के? ऑप्शंस दें। 200 से अबव है? अराउंड 270। 270 करीब करीब ही हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? अपने लिए जो आप बेहतर समझते हैं वही दूसरों के लिए करें। आपके साथ वही होगा जो आप दूसरे के साथ सोचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि आप किसी के लिए गड़ा भी खोदेंगे वो आप फिर उसमें भी गिर सकते हैं, ये भी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया है कि जो आप अपने लिए बेहतर करेंगे और तो वही आप दूसरों के लिए भी बेहतर करें। यानी कि अगर आप इसका ऑपोजिट अगर ये कर लें कि अगर आप किसी के लिए गड़ा खोदेंगे तो इसी तरह एट द सेम टाइम आप भी उसमें खुद गिर सकते हैं। तो और जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि लाफ्टर डे है, तो आपने हंसना है, मुस्कुराना है, इसी तरह आप जो है वो अपने काम में भी दिल लगा सकेंगे। आज का जो हमारा सवाल था कि हमारी जो लोकेशन है वो चूँकि आईफल टावर है, तो आईफल टावर की जो हाइट है वो 262 फीट है।
तो 80 मीटर है, 262 फीट है, बड़ी अच्छी जगह है देखने। आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, हवा चल रही है, बाल मेरे उड़ रहे हैं। मैंने बड़े अच्छे से जो है ये शो किया है, इन्जॉय किया है मैंने ख़ुद भी। तो आप भी अपने मूड को फ्रेश किया करें, ऐसी जगहों पे जाया करें। आपकी ऐसी जगह आपके मूड पे बड़ा इफ़ेक्ट होती है, अपने लिए टाइम निकाला करें। तो प्रोग्राम में मैं हाज़िर होंगी जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो। और आपने मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं हाज़िर होंगी अगले एपिसोड में। फ़िल वक्त के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।